Very good morning, class 6. How are you all? I hope all are fine. Uh, in previous class in grammar, we were doing conjunction. Okay, parts of speech में हमें conjunction और interjection पढ़ना था, है ना? तो चलिए हम इस पे डिस्कस करते हैं और बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, वीडियोस को देखेंगे नहीं, तो कंफ्यूजन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, डाउट्स आएंगे ही आएंगे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको जो होमवर्क मिलता है बच्चा उसको आसानी पूर्वक आप कर पाएंगे। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, चलिए कहता है यहाँ पे अ वर्ड। देखिए अगर ये पिक्चर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपके पास बुक ऑलरेडी है। ठीक है, तो बुक से आप लोग देखते जाइए और मैं जो बोल रहा हूँ लाइन बाय लाइन मिलाते रहिए और उसको समझिए। ठीक है, कंजंक्शन की हम बात करते हैं तो ये कहता है अ वर्ड दैट जॉइंस पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टुगेदर। एक वर्ड, एक ऐसा शब्द जो कि दैट जॉइंस पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टुगेदर, और जो कई खंड में जो वाक्य रहते हैं उसको एक साथ जोड़ता है, ये कंजंक्शन। जैसे ये वर्ड है एंड और बट। ठीक है, एग्जाम्पल है एंड और बट। ठीक है, इंटरजेक्शन की बात करें, अ शॉर्ट साउंड वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स इमोशन। एक शॉर्ट साउंड वर्ड हो, ठीक है, या फ्रेज है जो स्पीकर्स के इमोशंस को बयां करता है, एक्सप्रेस करता है। जैसे वाओ, वेल, ओह, डियर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। चूंकि ये पिक्चर स्टोरी है और इस पे आपको क्वेश्चन और आंसर्स लिखने हैं तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। कहता है देयर वाज अ हर्बल। ठीक है, पहली बात कि आप इसको पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को देख लें, ए एंड बी। ठीक है बच्चा, अब इसमें अगर आप क्वेश्चंस देख लेते हैं तो मतलब ये कुल मिला के आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टोरी कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी अबव। हाउ मच वाज द डॉक्टर्स फीस, यानी कि ये मालूम चल गया कि डॉक्टर साहब फीस लेते थे और कितना लेते थे। ठीक है, सेकंड नंबर, हाउ मच मनी वाज देयर इन द वॉलेट, यानी कि ये मालूम चल गया हमें कि वॉलेट में कुछ मनी थे और वो कितने थे। थर्ड, व्हाई डिड डॉक्टर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फी इन काइंड। ठीक है, और डॉक्टर जो है दया पूर्वक, दया में वो फी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी क्यों नहीं हुआ। तो ये इसका थीम है। ठीक है, इसको हमें मालूम चल गया कि भैया यही इसमें आएगा। तो पढ़ते हैं। पहली बात की डॉक्टर साहब की फीस कितनी है, यहीं से मिल जाएगा आपको। तो देयर वाज ए हर्बल डॉक्टर हु वाज फेमस फॉर हिज स्किल्स एंड आल्सो फॉर हिज ग्रीड। एक हर्बल डॉक्टर था, ठीक है, जो कि अपने स्किल्स के लिए जाना जाता था, कुशलता के लिए और अपने ग्रेड के लिए, लालच के लिए। Once he cured a child of a curious disease and as a token of her gratitude, the child's mother presented the doctor with pretty silk wallet. अब देखिए, चूंकि सीरियस डिसीज से वो क्या हो रहा था, गुजर रहा था बच्चा, उसको ये ठीक कर दी डॉक्टर साहब। लेकिन चाइल्ड की जो मम्मा है, ठीक है, बच्चे की माँ है, उनको एक प्रेटी सिल्क वॉलेट गिफ्ट करती हैं। ठीक है, द वुमन सेड सर आई मेड इट माई सेल्फ, प्लीज एक्सेप्ट इट। तो मम्मी कहती हैं कि श्रीमान या फिर महोदय, मैंने अपने द्वारा ही, मैंने खुद इसे बनाया है, कृपया इसे स्वीकार कर लें। शेकिंग हिज हेड द डॉक्टर सेड हार्शली, हुश, आई डोंट एक्सेप्ट माई फी इन काइंड, गिव मी कैश। फिर कहता है कि देखिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इस तरह से कोई दान में दी हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करता, मुझे कैश दो, नगद दो। द वुमेन फेल्ट हर्ट एंड ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, और वो झकझोर देती अपने उसके अंदर एक, उसको ये बात झकझोर देती है महिला को, ठीक है, मम्मा को। शी आस्क्ड हाउ शुड आई पे यू। ठीक है, वो पूछती है कि मैं आपको कितना पे करूं। तो साहब कहते हैं 300 रुपीज, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब कहते हैं 300 रुपीज।
तो यहाँ पे आपका मिल गया हाउ मच वाज द डॉक्टर्स फी, तो क्या हो जाएगा 300 रुपीज, है ना। विदाउट अ वर्ड द मदर टुक 300 रुपीज आउट ऑफ द सिल्क वॉलेट, और 300 रुपए उसमें से निकाल करके मम्मी उसे देती हैं। हैंडेड देम टू द डॉक्टर एंड लेफ्ट विद द रेस्ट 300 रुपीज शी बॉट इन हर वॉलेट टू गिव हिम। और क्या होता है कि वो 300 रुपया तो उन्होंने दे दिया उसमें से निकाल के, लेकिन बाकी जो सिल्क वॉलेट में 300 रुपया था वो फिर लेकर के वो चली गई, ठीक है, जो कि उसको दे करके लेकर के आई थी देने के लिए। बात क्लियर है। तो यहाँ पे इसका लालच दिखा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे हाउ मच वाज द डॉक्टर्स फीस, तो कितना था, द डॉक्टर्स फी वाज ₹300, ठीक है बच्चा, ₹300। हाउ मच मनी वाज देयर इन द वॉलेट, तो मनी वॉलेट में कितना मनी था, 600 रुपया था ना, 600 रुपया था, तभी ना 300 रुपया निकाल के दी। वाई डिड डॉक्टर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट फी इन काइंड, वाई डिड डॉक्टर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट फी इन काइंड, क्यों ऐसा होता था, क्योंकि कहता था आई डोंट एक्सेप्ट माई फीस इन कैन गिव मी कैश, बिकॉज बिकॉज क्या कह रहा था, द डॉक्टर वाज ग्रेडी, क्या हो जाएगा, GREEDY ग्रेडी, GREEDY ग्रेडी, बिकॉज द डॉक्टर वाज ग्रेडी। चलिए पार्ट्स ऑफ ईसीपीस इसमें से देखते हैं इन द स्टोरी अबव में से नाउन क्या है। तो नाउन में क्या क्या हो जाएगा, इसमें नाउन में आपका कौन हो जाएगा बताइए, आप लोग पढ़े हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउन में, चाइल्ड हो जाएगा, है ना, फिर डॉक्टर हो जाएगा, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया ना। उसके बाद प्रोनाउन में आपका ही हो जाएगा और शी हो जाएगा, क्लियर है, इट हो जाएगा, ही शी इट। वर्ब क्या हो जाएगा, ब्रॉट, BROUGT, ब्रॉट माने लाना होता है, लाया, तो ब्रॉट, या फिर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट भी आपका क्रिया है ना, स्वीकार करना, क्लियर है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव मतलब कि नाउन की विशेषता, तो यहाँ पे ग्रेड हो जाएगा, ग्रेड, GREEDY, GREED, ग्रेड, क्योंकि डॉक्टर ग्रेड था और डॉक्टर चूंकि नाउन है, ठीक है, तो नाउन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषता ग्रेड। एडवर्ब क्रिया विशेषण, ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा, वेट, अब यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, यहाँ पे हो जाएगा पे, सॉरी, विदाउट अ वर्ड, विदाउट अ वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब, मतलब कि पे तो की लेकिन बिना कुछ कहे पे करती। प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा आपका, तो प्रीपोजिशन में बच्चा हो जाएगा आपका, वेट हम बताते हैं आप लोगों को, लिखिएगा, इसमें हो जाएगा इन, IN होगा ना, इन। कंजंक्शन क्या हो जाएगा इसमें, कंजंक्शन देखेंगे आप लोग तो क्या होगा, हुश, सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा, आप देखेंगे तो एंड दिया ना, एंड ऑल्सो फॉर हिज ग्रेड, तो एंड हो जाएगा आपका कंजंक्शन, और इंटरजेक्शन मीन्स क्या हो जाएगा, हुश, ठीक है, तो हुश लिख देंगे, SHUSH दिया हुआ है ना, ये हश, ये आपका इंटरजेक्शन में हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो in next class we are going to study about more about this, okay, so exercises हम करेंगे, okay, so that's all for today's class। अगर इसमें से कोई डाउट आता है तो मुझे आप बताएंगे, हम क्लियर करेंगे, okay, so that's all for today's class, thank you।